सोचकर देखिए 43 लड़कियां डेली रोज घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, बट 43 गर्ल्स है जो घर में वापस नहीं आती। एमपी से गुमशुदा होती हैं डेली डेली की मैं बात कर रहा हूँ। 43 लड़कियां जो कभी भी घर वापस नहीं आती और उनके पेरेंट्स उड़ीक में बैठे रहते हैं, कभी ना कभी हमारी बेटी है जो वापस आएगी। बट इन मिसिंग केस के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर इसके अलावा पुलिस क्या कर रही है, उन सबों की बात करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। सोचकर देखें, पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं, लोग वहां पर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और तस्वीरें लगी दीवारों के ऊपर देखते हैं और उन तस्वीरों के नीचे लिखा होता है मिसिंग। और ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो 18 ईयर से कम है और वहां पर लोगों का ये कहना है या फिर पुलिस का ये कहना है कि वो अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी होंगे। बट अगर पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स यही बोलते हैं नहीं, ये बात सच नहीं है, ये सिर्फ केस को दबाने की बात की जा रही है, बट और कुछ भी नहीं। अगर आंकड़ों की बात करते हैं, दैनिक भास्कर ने एक आंकड़ा लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने कहा था 2 साल में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जो लापता हो चुकी हैं। अगर उसके अलावा बात करते हैं 2,51,000 नाबालिग, एमपी से सबसे ज़्यादा 2 लाख केस और इसके बाद बंगाल से हमें देखने को मिलते हैं। सोचकर देखिए कितना बड़ा नंबर है। और इस नंबर को अगर हम डेली काउंट करते हैं, डेली में बात करते हैं तो 43 बन जाता है। अगर बात करते हैं पेरेंट्स की तो पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है। एक तस्वीर पकड़ी है बच्ची की एक माँ के हाथ के अंदर। माँ सुबह उठती है, अपने बच्चों को रेडी करती है, उनके लिए नाश्ता वगैरह खाना बनाकर देती है। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज जाते हैं, कुछ बच्चे काम करने के लिए वर्क के ऊपर जाते हैं और एक उम्मीद में कि हमारी बेटी है जो वापस घर में वापस आएगी। बट जब उन घर के अंदर उनकी बेटी वापस नहीं आती तो वो निराशा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे से पहले भी लाखों केसेस हैं जो पुलिस स्टेशन में पड़े हैं, बट आज हमारी बेटी भी जो वापस नहीं आएगी। तो ये सुनकर या ये सोचकर वो माँ है जो बेबस हो जाती है, बट हौसला रखती है फिर एवरीडे अपने बच्चों को काम के ऊपर, स्कूल में, कॉलेज भेजने में। अगर बीबीसी की न्यूज़ की बात करते हैं जो बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने क्या कहा है कि एमपी में लापता महिलाएं सबसे ज़्यादा मामले में दर्ज है। इन 2 सालों की बात करते हैं तो सोचकर देखिए 2 सालों का जो उन्होंने रिकॉर्ड निकाला है, ये कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आ गया होगा या किसी, ये गवर्नमेंट का डाटा है, एनसीआरबी का। एनसीआरबी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 1,98,414 महिलाएं हैं जो लापता हो चुकी हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा भी है और किसी की उम्र कम भी है, जिसमें 1,60,180 महिलाएं आती हैं और 38,234 महिलाएं हैं जो वो नाबालिग है, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अभी आपने एक फाइल्स अमेरिका में सेंड की गई है, एवरी ईयर हमने वहां पर देखा जितनी भी लड़कियों के साथ रेप किया जाता था आइलैंड के ऊपर जाकर, तो कितनी उम्र थी उनकी, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, मतलब कि वो सभी की सभी नाबालिग थी। अब भारत में भी ये सब कुछ होता है, ये लड़कियां जा कहाँ रही हैं? सबसे बड़ा सवाल है। इन लड़कियों को जो किया है वो मिसिंग हो रही हैं, उनको सेफ सिटी ड्राइव कब मिलेगा, कब वो सेफ होंगी? लोग बातें करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, हंसते हैं, उसके बाद मेम्स बनते हैं, देन वहीं पर है जो केस बंद हो जाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, ये डाटा है जो पुलिस के पास पड़ा हुआ है और वहां पर पुलिस के ऊपर बच्चों के ये पड़े हुए हैं ब्रेसलेट और इसके ऊपर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। पुलिस जाती है हर घर के अंदर, 43 घर, एक दिन के अंदर 43 घर के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर जाकर पुलिस छानबीन करती है, उन लोगों से पूछती है। वहां पर माएँ बैठी हैं जो रो रही हैं, पुलिस बैठी है, इंक्वायरी कर रही है। दरअसल ये इमेज एआई के जरिए बनाई गई है, बट सोचने वाली बात तो ये है ना कि अगर एआई के जरिए ये इमेज बनाई भी गई है तो उसमें सब कुछ सच दिखाया गया है, एक ट्रू दिखाया गया है। आप भी हमारा साथ दे सकते हो इन बच्चियों को फाइंड करने में। हमारे पेज को फॉलो कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो कि गवर्नमेंट की जो आंखें खुल जाएं और इन पेरेंट्स के पास इनकी बच्चियां वापस लौट जाएं। अगर आप भी ये योगदान पाना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।